शुरू करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस करेंगे, एकदम फंडामेंटल। जैसे मैं बोलूँ कि A अपॉन B इज इक्वल टू 3/15 है, देन फाइंड A रेशियो B। तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा? सिंपली आप जानते ही हो कि इसको क्या करोगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो जो बट्टे में आ गया वही होगा A रेशियो B इज इक्वल टू 1:5। ओके, सिंपल। फिर ये क्वेश्चन नंबर 1 था, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। कह रहा है कि A/5 इज इक्वल टू B/6, फाइंड A रेशियो B। तो क्या हो जाएगा A रेशियो B? कुछ भी नहीं होगा, A रेशियो B इज इक्वल टू 5:6 हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। लेट कर लो कि ये दोनों जो वैल्यू है दोनों इक्वल है, वो किसी के इक्वल है, लाइक K, X, Y, जैसे आप मानना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आप ये करोगे तो यहाँ से कंपैरिजन करने के बाद ये क्या फाइंड करोगे कि A/5 इज इक्वल टू K होगा। होगा कि नहीं होगा भाई? ये वाली वैल्यू भी K के इक्वल है और ये वाली वैल्यू भी K के ही इक्वल है, नहीं? तो इसका मतलब A/5 इज इक्वल टू K तो होना बनता है। तो यहाँ से आप क्या फाइंड करोगे, A इज इक्वल टू 5K तो हो ही जाएगा। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करने आता है क्या? ठीक है, वैसे ही डायरेक्टली अगर मैं B/6 इज इक्वल टू लिखूँ K, तो आप B इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 6K। नाउ अब मैं चाहता हूँ कि A इज टू B फाइंड करे, तो क्या हो जाएगा, 5K इज टू 6K। K से K कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? इट मीन्स 5/5 इज टू 6 आपका आंसर होगा। समझ पा रहे हैं? तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, नीचे वाले को ही रेशियो में ले लेना है डायरेक्टली। नीचे वाले को ही ले लेना। हाँ, ठीक है। अगर मैं मानूँ कि एक थर्ड क्वेश्चन में आपको शॉर्टकट बताते जा रहा हूँ, A/10 है इज इक्वल टू B/15 है इज इक्वल टू C/12 है, देन A इज टू B इज टू C बताओ। 10, 15, 12। तो आप क्या करोगे सर? सिंपल, A इज टू B इज टू C इज इक्वल टू, वैसे तो आपके हिसाब से 10 इज टू 15 इज टू 12 आना चाहिए कि नहीं? तो क्या ये आपस में किसी एक नंबर से कटेगा? किसी से कटेगा? आप इन दोनों को काटने की कोशिश करोगे तो कट जाएगा 5 से, लेकिन क्या ये भी 5 से कट जाएगा? नहीं। आप इन दोनों को काटने की कोशिश करो तो ये 3 से कट जाएगा, तो क्या ये दोनों भी 3 से कटेंगे? नहीं। तो कोई ऐसा फिक्स्ड नंबर नहीं है जो तीनों को काट सके, है कि नहीं? अगर ऐसा नहीं है तो यही आपका आंसर है। समझ पा रहे हैं? ये नहीं कटेगा वही आंसर। हाँ जी, बिल्कुल। ओके, अब आते हैं कुछ और सवालों के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ध्यान देना कैसे चल रही है गाड़ी। फंडामेंटल मैंने बताया कि नीचे अगर जो कुछ भी रहेगा वो रेशियो में ही कहलाएगा, है ना? ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि 2A इज इक्वल टू 3B। 2A इज इक्वल टू, फाइंड A इज टू B। A इज टू B क्या होगा? क्या होगा? हाँ, 3 इज टू 2। देखो बहुत बढ़िया। एक तो आपका तरीका है भाई, हाँ 2 3। अगर A बट्टे में 2 और बराबर B बट्टे में 3 रहता तो भी 2 और 3 होता, और 2A इज इक्वल टू 3B रहेगा तो भी 2 और 3 ही होगा। तो इसका मतलब कि ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन सेम टू सेम है। आप ये कहना चाहते हो सेम टू सेम तो है नहीं, शक्लें अलग अलग है, देखने में भी अलग है और कंडीशन भी अलग है, तो सेम टू सेम तो नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलत हो। ठीक है,
ठीक है, तो आइए इसको कैसे फाइंड करेंगे। एक नॉर्मल तरीका अभी जो आपने सीखा है कि भाई ए अपॉन इस बी को मैं नीचे ला देता हूँ तो बी हो जाएगा इक्वल टू, ये 3 तो ऊपर ही बचेगा, इस 2 को भी नीचे ला दूंगा तो 2 हो जाएगा नीचे, तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू 3/2 हो गया। इट मीन्स क्या होगा 3:2। फिर ठीक है, करीना ने बहुत बढ़िया सोचा, लेकिन इसकी सोच को थोड़ा सा मैं चैलेंज करूँगा अभी भी एक अगले सवाल में, कि देखते हैं कि यहाँ भी सोच पाती है कि नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए तो क्वेश्चन नंबर 5, 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, फाइंड a b एंड c। यस, गो अहेड एंड टेल मी। अब मैंने 3 रेशियो दे दिया। 3 क्या बोला? हाँ बोलिए फिर से। ये जो बी है ना, हाँ 3, ये ए हो जाएगा, ये बी हो गया 2, b 2 हो गया, ये 2 हो जाएगा, कौन सी c 2 हो जाएगा, तो 3। इसमें क्रॉस ही दिए थे। वैसे आंसर बताइए, वो मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, आंसर 3 2 2। हाँ हाँ बताइए, और कोई कुछ बताना चाहेगा? ठीक है, बाहर ये वाले को लेते हैं, चेक करेंगे अभी, कोई बात नहीं। हाँ हाँ जी बताइए करीना। 3:4:2। कोई बात नहीं, लेट मी चेक होता है क्या है। ऐसी सिचुएशंस आ जाए तो शॉर्टकट तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, नो डाउट मैं शॉर्टकट बताऊंगा आपको, लेकिन आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए वो आप पहले जान लें। ठीक है, आपके ये जो आंसर है, मैं एक बार इसको मार्क करके और कहीं और लिखना चाहता हूँ। ये स्क्रीनशॉट के रूप में है और इसको मैं एक मिनट, मैं इधर लिख लेता हूँ और थोड़ा छोटा करके इधर रखता हूँ इसको। ठीक है, ओके, ताकि वो मुझे फिर से मिलेगा दिखाने के लिए। ठीक, मैं ट्रेडिशनल मेथड से आपके साथ चलना चाहूँगा और मैं मान लेता हूँ ये किसके इक्वल है, x या फिर k, जो कुछ भी है। जो पहले आपने k माना था, तो चलिए आपके दिमाग में k होगा तो मैं k ही मान लेता हूँ, ये k के इक्वल है। ओके, तो अगर ये k के इक्वल है तो इसका मतलब 2a इज इक्वल टू k है, तो ka इज इक्वल टू k अपॉन 2 है। नहीं, अरे 2a k के इक्वल होगा कि नहीं होगा। फिर 3b इज इक्वल टू k, इट मीन्स b इज इक्वल टू k अपॉन 3, राइट। अगेन 4c इज इक्वल टू k, इट मीन्स c इज इक्वल टू व्हाट, k अपॉन 4। तब तीनों को आप कंबाइन करोगे तो क्या फाइंड करोगे, ध्यान देना एक बारी, मैं अपने वाले को इधर करता हूँ, कि a और b और c में k अपॉन 2, b अपॉन k अपॉन 3 एंड k अपॉन 4, ये रेशो आ रहा है, ये रेशो आ रहा है ना। तो ऊपर ऊपर से तो k सब में है, कैंसिल हो जाएगा, तो फिर बचेगा क्या, 1/2, 1/3, 1/4, ये बचेगा ना। तो आपका जो आंसर आ रहा था क्या कि 3 2 2 गलत, 3 4 2 अभी फ़िलहाल के तो गलत दिख रहा है मेरे को। वैसे अब मुझे ये नीचे से चीज़ों को हटाना है, नीचे से चीज़ों को हटाना है, तो सबसे अच्छा मेथड क्या होता है, इन तीनों का एलसीएम फाइंड कर लो और मल्टीप्लाई कर दो। अगर कोई चीज़ हम डिवाइड कर रहे हैं, काटने का मतलब क्या हो रहा है, डिवाइड कर रहे हैं ना हम, तो मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। तो मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, ध्यान देना, इन सब में मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 12 से। किससे, तो मल्टीप्लाइड बाई 12, मल्टीप्लाइड बाई 12, मल्टीप्लाइड बाई 12। कितने बार में कटेगा, 6 बार में। कितने बार में कटेगा, 4 बार में। कितने बार में कटेगा, 3 बार में। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 6 4 3। तो इसका जो आंसर है एक्चुअल में वो क्या है, 6:4:3। समझ पा रहे हैं। अब देखो
ये तो बात हो गई भाई शॉर्टकट लॉन्ग कट जैसे मैंने बताया वैसे, है ना। इसका और आसान वाला तरीका अभी सीख लो। तो इसको पहले तो मैं मिटा दूँ जो आपने पहले बताया था। क्वेश्चन था हमारे पास 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। तो a b और c लेना है ना। सिंपली क्या कर दो, अगर a को आप ले रहे हो तो इन दोनों को छोड़ के a को छोड़ दो, जो बाकी बच गए उन दोनों को गुना कर दो। इसका मतलब आप गुना किसको करने वाले हो, बाकी बच गए कौन, 3 और 4। फिर रेशियो ले लो। फिर b को ले रहे हो जब, तो इन दोनों को छोड़ के गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 और 4। फिर जब c को लोगे तो उन दोनों को, ठीक है। अब देखो इनमें से कुछ कट रहा है क्या, सेम टू सेम है कुछ इसमें, 2 2 2 सबके पास है ना। 3 3 है नहीं है, 2 ही है, तो 2 से काट दो इसको 2 बार में। अच्छा 2 तो इधर ही कट गया, इसको मत काटो, है ना। और फिर इससे 2 काट दो, तो क्या होगा बेटा 6 4 3। समझ गए। एक तो आपको लॉन्ग मेथड भी बताया ताकि ज्ञान की प्राप्ति रहे, आपको पता चले कि आता है कैसे, और एक शॉर्टकट भी सीख लिया आपने। नहीं समझ में आई बात सबको? ओके, अच्छी बात है। तो अभी आपने 2-3 मेथड के क्वेश्चन देख लिया। अब देखो a/b इज इक्वल टू, बिना काटे चीज़ें दे दी गई थी 3/15, आपने उसको काट के रेशियो में ले लिया, है ना। फिर वो सिंपल वाला क्वेश्चन था, फिर वो कह दिया a/5 इज इक्वल टू b/6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेशियो b। तो फिर आपने कहा कि जो नीचे वाला होगा वही रेशियो में होगा, 5 है तो 5 रेशियो 6, है ना। कैसे आता है वो मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस बताया है, ठीक है। उसके बाद a/10 b/15 c/13, अभी 2 चल रहा था, a और b ही चल रहा था, अब c भी इंक्लूड हो गया, है ना। जब c भी इंक्लूड हो गया तो इस तरीके से चीज़ें आ गई कि 10 15 12, डायरेक्ट हमने आंसर ले लिया। अगर कुछ कटता है यहाँ पे तो काट लेते, बट ऐसा कुछ दिख नहीं रहा जो कटेगा, इट मीन्स यही जो आंसर आपका है वही आंसर है, ठीक है। अब बात आती है कि नेक्स्ट वाले में बट्टे वाला हटा के क्या कर दिया गया है, मल्टीप्लाई में दे दिया ना, 2a इज इक्वल टू 3b, इस तरीके से कुछ करके दे दिया चीज़ें, है ना। तो जब बट्टे में रहता है तब तो सीधा सीधा आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर 2a इज इक्वल टू 3b था, तो बच्चे ने फट से बता दिया, वो ऐसे कर लिया था कि b को नीचे ले आया तो a ऊपर रहेगा और फट से आ जाएगा इस कंडीशन से 3:2, इसलिए आंसर तुरंत ही बता दिया 3:2। मैं समझ गया था वो किस तरीके से किया है, लेकिन तुरंत ही मैंने क्या किया फिर भाई 3 दे दिया। अब वो नहीं कर पाएगा उस तरीके से, किसी को बट्टे में नहीं खींच पाएगा। इससे मतलब ये है, मेरा मतलब ये था कि मैं ये समझा पाऊँ कि एक ऐसा मेथड है जो सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो वो मेथड क्या था मेरा, यहाँ पर हमें 2a इज इक्वल टू 3b गिवन था और a और b फाइंड करना था। तो a फाइंड करने के लिए a को छोड़ दो, जो बचा है वो लिखो, 3 लिख दिया। b को फाइंड करने के लिए b को छोड़ के जो बच गया उसे लिख दो, राइट, सिंपल। वही अप्लाई यहाँ भी करेंगे। a फाइंड करना है तो a को छोड़ दो, बचा कौन कौन सा, b एंड c, तो उसका मैंने मल्टीप्लिकेशन आपको दिखाया। यहाँ एक बार करके दिखाता हूँ फिर से, और इसे रफ भी कर दूंगा। तो ये 3:2 क्या हो जाएगा 4, 3 मल्टीप्लाई। उसके बाद b के लिए फाइंड करेंगे तो क्या होगा 2 × 4, c के लिए फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 3। अब देखो 2 से सभी संख्याएं कटने वाली है, 2 2 और ये 2 2 नहीं, है ना। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, नहीं। तो एक ऐसा मेथड है जो सबके लिए एप्लीकेबल है, समझ पा रहे हो। अच्छा ऐसा कर क्यों पा रहा हूँ मैं, क्यों ऐसा कैसे हो रहा है, तो एक और थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने वो यहाँ देखा था कि जब नीचे वाली संख्याएं नीचे संख्याएं होती हैं ये, तो जो होता है वही आंसर हो जाता है ना। और आप ये भी जानते हैं कि किसी भी संख्या से हम इनके इसमें गुणा कर सकते हैं, इसमें इसमें और इसमें, सब में किसी एक कॉमन संख्या से गुणा की जा सकती है,
की जा सकती है ना, किसी भी संख्या से। एलसीएम एलसीएम तो ठीक है भाई, किसी भी संख्या से, कॉमन संख्या से गुणा किया जा सकता है, किसी भी एक कॉमन संख्या से भाग भी दिया जा सकता है। समझ रहे हो? तो अगर मैं इस तरीके से सोच पा रहा हूँ और जानता हूँ तो क्या होता है, आप ध्यान देना। 2a = 3b = 4c। मैं इन सबको भाग लगाना चाहता हूँ, और किससे भाग लगाना चाहता हूँ? वैसी संख्या से जो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। मैंने क्या बोला? वैसी संख्या से भाग लगाना चाहता हूँ जो 2, 3 और 4 तीनों से कट जाए। तो वो कौन सी संख्या होती है? एलसीएम होता है। वो कौन सी संख्या होती है? एलसीएम होता है, जो सबसे कट जाए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। बात समझ पा रहे हैं क्या? अब भाग लगा रहा हूँ इसलिए क्योंकि ऊपर वाली जो चीज़ें हैं वो दिखे ही नहीं मुझे, ऊपर वाली चीज़ें मुझे दिखे ही नहीं। जैसे काट दूंगा तो 6 हो जाएगा, काट दूंगा 4 हो जाएगा, काट दूंगा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो एक्चुअली में ये बन क्या जाएगा? ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा कि a/6, b/4, c/3। अरे हो गया कन्वर्ट यहाँ से यहाँ। अब स्टार्टिंग में आ जाओ। आपको जो ये सवाल दिया था मैंने, कौन सा? ये वाला। तो तुरंत ही आपने क्या कहा था? 10, 15 और 12 लिख दिया था कि नहीं? अब उसी चीज़ को हमने कन्वर्ट कर दिया है, उसी सवाल को बट्टे के रूप में। तो अब फटाफट क्या बोलोगे सर? a/b/c = 6, 4 and 3, यही बोलोगे ना? तो आपने देखा क्या, उस तरीके से भी कर रहे हो, यहाँ से भी कर रहे हो। तो अब मैथमेटिक्स का सर्कल समझ में आ रहा है कि भाई कैसे भी करो वही है ना? कॉन्सेप्ट समझ लिए तो ठीक है। जब आप ये बात समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। कहीं खिचड़ी तो नहीं पक जाएगी ना? समझ में आएगा ना कि कैसे क्या चल रहा है। ये आंसर लाने के बाद फिर से हम आंसर ला रहे हैं दूसरे मेथड से। ये एक बार ऑलरेडी हम आंसर ला चुके हैं, है ना? ये हमारा ऑलरेडी आंसर आ चुका है, ठीक है। और यही क्वेश्चन यहाँ भी है। ये कई सारे मेथड से मैं आपको बताया जा रहा हूँ, इसलिए ये आपको समझना है कि ये भी सब कुछ सेम टू सेम ही आंसर के लिए है, ठीक है। हाँ ओके, अब एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 होगा कि 2a/5 = 3a/7 b = 4c/9। Find a/b/c। Find a/b/c। जल्दी से कोई आंसर बताएगा मुझे? जल्दी बता दो। किसी में है ऐसी काबिलियत तो फटाफट बता दो आंसर। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। 12 पंजे 60 अनुपात 12, 12 छक 72, 12 सत्ते 84 और नहीं सॉरी गलत कर रहा हूँ मैं, एक बार फिर से। तो 6 पंजे 30 और ये 4 सत्ते 28 और 9 तिया 27। कैसे किया वो बता देते हैं। मैंने अभी इनमें डिवाइड कर दिया 12 से, सब में क्या किया 12 से डिवाइड। यहाँ भी 12 से डिवाइड, यहाँ भी और यहाँ भी। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले का हमें क्या बोला, मैंने अभी क्या बताया था, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड करते हैं और नीचे हम डिवाइड कर देते हैं। नहीं, तो जैसे मैंने ऊपर वाले का एलसीएम फाइंड किया 2, 3 और 4 का, तो कितना आ गया? 12 आ गया। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आया? 12 आ गया। 12 से डिवाइड कर दिया। जैसे डिवाइड करूँगा तो कितने बार कटेगा? 6 बार में। और 6 को 5 से गुना करूँगा 30। नीचे आ गया है ना? और नीचे वाली संख्या तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। 3 से कितने बार में? 4 बार में। और 4 सत्ते 28। 4 से 3 बार में, 3 9 27। समझ पा रहे हो क्या? सर ये ऊपर ही में लेंगे, ABC के साथ ही लेंगे LCM। हाँ, क्यों?
क्यों? क्योंकि नीचे रहने पे डायरेक्ट आंसर, नीचे लिखने के बाद डायरेक्ट आंसर लिखा जा सकता है। दिखाते हैं आपको, याद दिलाते हैं, आपका दिमाग थोड़ा सा चंचल है। हाँ, नीचे वाली संख्या को डायरेक्ट आप आंसर लिख पा रहे हैं, नीचे वाली संख्या को डायरेक्ट आप आंसर लिख पा रहे हैं। तो मेरा मकसद था कि उसको नीचे में कन्वर्ट कर दिया जाए, ऊपर से नीचे ले आ दूँ तो डायरेक्टली मैं आंसर लिख पाऊँगा। नीचे लाने के लिए ऊपर वाली संख्याएं दिखनी नहीं चाहिए कोई सी भी। तो नीचे ऊपर वाली कौन कौन सी नहीं दिखनी चाहिए थी? 2 भी नहीं दिखनी चाहिए, 3 भी नहीं दिखनी चाहिए और 4 भी नहीं दिखनी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये कट जाना चाहिए। तो वैसी संख्या मुझे लिखनी पड़ेगी जो 2 को भी काट दे, 3 को भी काट दे और 4 को भी काट दे। वो कौन सी संख्या है? 12 है। एलसीएम इन तीनों का। ठीक है, ठीक है भाई साहब वो कब सिखाया था? वो कंडीशन आप भूल जाते हैं आप लोग, दिक्कत यही है। मैंने बोला था जब इस कंडीशन में रहेगा तब आप कर सकते हो। समझे क्या? मिक्स नहीं करना आपस में, मिक्स नहीं करना। इस वाले में आप उस तरीके से कर सकते हो। अदरवाइज जो एक फंडामेंटल मैंने बताया क्या, कि नीचे ले आ दो सबको। क्या करो? नीचे ले आ दो। जब नीचे ले आ दोगे तो हर किसी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जब ए लिखना है, ए को ना लेके 2 और 3 और 4 को गुणा कर दें तब तो ठीक है, और नहीं चाहते हैं कि सर जो आपने नीचे वाली टेक्निक बताई है वो क्या इसके ऊपर लागू होगी, तो मैं बोलूँगा यस लागू होगी। अब सोचो 2, 3, 4 वो कौन सी संख्या है जिससे ये तीनों से भाग लग जाए? जिसमें तो 12 है। फिर से तीनों में 12 से अगर तुम भाग लगाओगे ना, जैसे मान लो कि मैं 12 से भाग लगा दूँ, 12, 12 और 12, तो ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना होगा? 3 होगा। 6, 4, 3। देना आंसर तुम्हारा 6, 4, 3 ही में ही होगा। हाँ, मुझे लग रहा है कि आंसर तुम्हारा 6, 4, ये देखो 6, 4, 3। अरे समझ रहे हो क्या? हाँ, तो हाँ, जरूरी है मतलब अनुपात, जैसे एक ही संख्या को 6, 4 बटे के रूप में नहीं हो सकता अनुपात। हाँ, जरूरी है कि मतलब एक ही संख्या से, मतलब एक ही संख्या में अनुपात, जैसे 6, 4, 3, तो जैसे कि हम बट्टे में नहीं आ सकता अनुपात, 1 साइड 2 कुछ भी हो। पॉइंट में अनुपात नहीं सर, पॉइंट में अनुपात नहीं होता। अनुपात पॉइंट में नहीं होता, ठीक है। अनुपात का मतलब क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशियो। अब से और नहीं कटेगा भाई। 10 बट्टे में 15 लिख दूँ तो ये अभी सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है, काटना पड़ेगा 5 से। कितनी बार में? 2 बार। 5 से 3 बार, 2 बट्टे में 3 इसका सिंपलेस्ट रेशियो है, ठीक है। अगर आप सोचो सर 1.5 लिख दूँ और नीचे 3.5 लिख दूँ तो नहीं चलेगा सर, आपको काटना पड़ेगा, 10 हटा देना पड़ेगा, ठीक है। 15 बट्टे में 35 हो गया तो 5 से 5 3 15, 5 7 35, 3:7, ये होगा रेशियो। ओके, आगे बढ़े। बात समझ में आ गई है? ठीक है, जब ये बात समझ में आ गई है आपको तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में नहीं आया? चलो क्वेश्चन नंबर 6 एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। अगले पेज पे क्या है ये? 2a/5, 3b/7, 4c/9। ओके, ठीक। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए। क्वेश्चन ये है कि 2a/5 है, नहीं, और 3b/7 है और 4c/9 है। क्या करना है इसको?
2a 3b 4c। फाइंड करना है सिंपलेस्ट, a b और c बता दो, यही फाइंड करना है। बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। क्या आप, मैंने बोला कि ऊपर कुछ नहीं दिखना चाहिए, ऐसा करो कि ये दिखे नहीं, ये भी ना दिखे, ये भी ना दिखे। और आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप किसी भी संख्या से इसको गुणा कर सकते हो, किसी भी संख्या से आप भाग कर सकते हो, बशर्ते जो भी गुणा या जो भी भाग करोगे वो सब के अंदर करना पड़ेगा, मतलब इसमें भी वही करना पड़ेगा, वही। ठीक है, ओके। तो ये दिखना नहीं चाहिए, ये भी नहीं दिखना चाहिए, ये भी नहीं दिखना चाहिए, मतलब 2 भी नहीं दिखे, 3 भी नहीं दिखे, 4 भी नहीं दिखे। इसका मतलब ये है कि मुझे एक ऐसी संख्या लेनी है जो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। तो वो संख्याएं हमेशा एलसीएम कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? हाँ। तो आपको तुरंत एलसीएम फाइंड करने आना चाहिए। 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 12 होता है। अगर नहीं आता तो फिर आप फंसिएगा। समझ रहे हैं क्या? अगर आपको एलसीएम फाइंड नहीं करने आता जल्दी में तो फंस जाओगे, नहीं बना पाओगे, राइट? तो एलसीएम फाइंड करना भी अभी सिखा देता हूँ मैं थोड़ी देर में। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता दूँ कि इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, 12 से मल्टीप्लाई, और नीचे भी यहाँ भी 12 से और यहाँ भी 12 से। जैसे ही 12 से करूँगा तो ऊपर वाला तो कट गया, ये भी ऊपर वाला कट गया, ये भी कट गया, तो ये क्या हो जाएगा? 6 पंजे, तो a बट्टे में 30 हो जाएगा इक्वल b बट्टे में 7 चौक 28 हो जाएगा, c बट्टे में 29 27 हो जाएगा। अगर मैं सीधा सीधा आपको बोलता कि भाई ये आपके पास सवाल है और a b c बता दो, तब क्या कहते? सर a b c 30 28 27, फट से नहीं बोल देता क्या? और वही आपको बोल रहा है यहाँ से यहाँ आके, उसके बाद बोल देना है। सिंपल। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके और ABC वाले में नहीं करना है, नीचे वाले में मल्टीप्लाई। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक और क्वेश्चन कर लेते सर। इसी पर सर यही है, जैसे कि 18/3। 1 मिनट सर, ये 7 नंबर सवाल ले लेते हैं। 18/, हाँ हाँ, 19b। आराम से 1 मिनट, ये उल्टा पुल्टा बोल देते। 18a, हाँ 19b क्या, हाँ लिखो बराबर बटे में क्या, बटे में 3, बटे में 3। हाँ 19b कहाँ पे? बराबर की कुछ ऐसे ही बराबर तो बोलो, बराबर अनुपात है कि बराबर है, क्या है? अनुपात बोल रहे हैं। 19b 4 बटे में, हाँ 17c इक्वल है कि, नहीं अनुपात हुआ। हाँ अनुपात, हाँ बोलिए, हाँ बोलो बोलो। इक्वल है अनुपात इक्वल आएगा। अनुपात होगा तो अलग होगा, इक्वल होगा तो अलग होगा। सर इक्वल तो अलग, इक्वल भी होता है क्या इसमें? हो जाएगा हाँ, दोनों ही हो गया। इक्वल भी हो सकता है, अनुपात भी हो सकता है। इक्वल है। इक्वल का मतलब उस कंडीशन के बराबर लाना। बोलो, यहाँ पे अनुपात हो नहीं सकता, ये इक्वल होगा। इक्वल है चलो, इक्वल है। हाँ इक्वल ही होगा। अगर तुमने ABCD लिख दिया ना तो अनुपात खत्म। अगला बनाया हो। बोलो, हाँ C वाला बोलो। 17/3 17 बटे में 3 c। हाँ C। आगे सर अब देखो ये बहुत खतरनाक से सवाल दे दिए, लेकिन कोई बात नहीं, फ़र्क ही नहीं पड़ता। डाउट क्लियर नहीं बढ़िया है। सर तो पहला डाउट तो मेरा ये स्क्रिप्ट क्यों है, मतलब आपका ये अनुपात अलग हो जाएगा, ये अलग है, एक ही है ना ये? नहीं, अलग है। अगर मैं आपको बोलूँ कि 2a = 3b और 2a अनुपात 3b, तो दोनों चीज़ अलग है ना, अनुपात अलग होता है। देखने में तो अलग है। हाँ, देखने में अलग है तो चीज़ भी अलग है। इसका रेशो यही रहेगा, ये रेशो बदल नहीं सकता। समझ रहे? ए रहेगा ना, ए को काट ही नहीं सकते, बी रहेगा, तो पूछ ही क्या रहा है वो? तो ए बी से पूछ नहीं सकता, वो रेशो के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, फिलहाल ये देखिए भाई साहब का सवाल है, फटाफट करके दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करूँगा इसके और इसके एलसीएम से, है ना? तो इन तीनों के एलसीएम क्या होगा? 18 को छोड़ के 19 गुने में 17, 19 गुने में 17, मतलब जो एलसीएम होगा, LCM ऑफ
18, 19, 17 इज इक्वल टू 18 गुने में 19 गुने में 17 होगा। ठीक है, ये तो किसी से नहीं आप समझ रहे हैं क्या? यस सर। नहीं कोई बात नहीं, डाक क्वेश्चन तो क्वेश्चन है भाई, हो सकता है भाई बच्चे का। हाँ, तो मैं क्या करूँगा, इससे मल्टीप्लाई करूँगा क्या, 18, 19 और 17। ठीक, यहाँ भी वही काम करूँगा, 18, 19 और 17। ठीक है, यहाँ भी वही काम करूँगा, 18, 19 और 17। समझ पा रहे हैं? यहाँ 18 से 18 कटेगा, यहाँ 19 से 19 कटेगा, यहाँ 17 से 17 कटेगा। तो बचेगा क्या, a बटे में 19 गुना में 17 गुने में 3। यहाँ क्या बचेगा, b 18 गुने में 17 गुने में 4। ठीक है, यहाँ c अपॉन 18 गुने में 19 गुने में 3। जो भी a, b और c आएगा वो इन्हीं के रेशियो में आएगा। तो क्या लिखेगा, 19। अब आपस में कुछ कटने वाला है क्या, कट सकता है। 3 यहाँ भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है ना, है ना। तो 3 तो काट सकते हो, 3 और 3 यहाँ भी, 3 6 18। ठीक है, और कुछ कटेगा, और कुछ नहीं कटेगा। तो यहाँ पे बच गया 19 गुने में 17, यहाँ पे बच गया 6 17 और, तो मैं 17 गुने 6 चौक 24 कह सकता हूँ। 19 भी कट जाएगा ना, 19 तीनों में है क्या, 19 और 19 इसमें 19 तीनों में है क्या, यस सर। दिखाओ सर कहाँ पर है। वो संख्या जो तीनों में हो वही काटी जा सकती है। अरे ठीक है, सोच के बताओ मुझे। पूरा आ गया आंसर। नहीं, मैं आंसर तो मैं ला ही दूंगा, ये बात समझ में आ गई। हाँ, आंसर क्या है, आंसर तो यूँ ही ला दूँ। 17 दूनी 34, 17 चौका 68, ये हो गया 408। यहाँ पे हो जाएगा 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 3 2 3। ठीक है, ये कितना होगा, रेशियो लगाया था 18 दूनी 36 और 18, 2 5 में से 4, 342। ये हो गया आपका रेशियो। अरे संतुष्ट हो, सेटिस्फाइड हुए कि नहीं? आंसर बड़ा है, कोई बात नहीं, बट ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। क्या सर, सही है। सही है, घबरा जाते हो कैलकुलेशन देख के? नहीं, सर इसलिए क्वेश्चन पूछा कि छोटी संख्या में तो हम कर लेते हैं फटाफट एलसीएम लेकर, और बड़ी संख्या में फिर क्या, बड़ी संख्या में भी एलसीएम ले लेते हैं फटाफट। जिसको फटाफट करने आता है वो कहीं भी कर लेगा। एलसीएम आना चाहिए लेने फटाफट। तो एक क्लास आपको डेडिकेट कर दूंगा केवल एलसीएम कैसे लेना है फटाफट। ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल समझ में आ गई बात? अच्छा, इससे मतलब इतना आता है ना, बड़े-बड़े हाँ आते हैं सर, आते हैं, सब सीखना है सर। मैं पेपर सेट नहीं करता सर। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा ये आता है ये नहीं आता, सब आते हैं सर, सबको सीखना है। ठीक है, हाँ। आते हैं।